कैसे हैं आप लोग? चलिए वीडियो के आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस चैप्टर से टॉपिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस क्या है? ऑल द केमिकल चेंजेज, जितने भी केमिकल चेंजेज हैं, ऑल द केमिकल चेंजेज विच आर इरिवर्सिबल, जो नेचर में क्या है? इरिवर्सिबल है, विच आर इरिवर्सिबल एंड इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म, जिसमें क्या बन रहे हैं? न्यू सबस्टांसेज बन रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो एक प्रॉपर एग्जांपल हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे जब मैग्नीशियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? बर्न होता है। क्या बनते हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ये किसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आपने जो इस केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में लिखा, दैट इज योर रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जो आपने ये राइट साइड में लिखा, दैट इज योर प्रोडक्ट। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, जिसमें जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बच्चों? केमिकल प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड में। और प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ लिखना है? राइट साइड में। सो अगर इसी केमिकल रिएक्शन को, अब देखिए मैंने इस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स की हेल्प से लिखा है। Mg फॉर मैग्नीशियम, O2 फॉर ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखें? इस तरह से सिंबल्स और फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखें, देन इट बिकम्स केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखें? व्हेन केमिकल reactions are written किसकी हेल्प से? with the help of symbols and chemical formulas, symbols and formulas। जब आप किसी केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखते हो? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, देन इट बिकम्स केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन तो था ही, लेकिन जब इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? सिंबल्स के फॉर्म में। सो नाउ इट इज केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल तो है ही, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे C+O2, दैट इज CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जब किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखते? शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, फॉर्मूलाज और सिंबल्स की हेल्प से, इट बिकम्स केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट डज इट से? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट का मास है, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए? ये मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए।
ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि जितना आप रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो सिंपल देखिए, एग्जांपल से समझते हैं कि हमने कहा ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए इसको हम फटाफट किसमें बदलते हैं? केमिकल इक्वेशन में। क्या करना होगा? सिंबल्स लिखने पड़ेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या है? MgO। तो हम चेक करते हैं कि क्या इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो रहा है। चेक इट। यहाँ पे देखिए कितने मैग्नीशियम के एटम है? 1 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी कितने हैं? लिख लेते हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम आपका कितना है? 1, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है? 1 है, एक ही है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक एटम है। अब देखिए कि रिएक्टेंट साइड में तो मैग्नीशियम, ये सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है, जबकि प्रोडक्ट में साइड में ऑक्सीजन के सिर्फ एक एटम है। इट मींस क्या दोनों साइड मास इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इस केस में क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है बच्चों। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों साइड मास इक्वल नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें देखना है कि क्या दोनों साइड एटम्स इक्वल है। अगर एटम्स इक्वल है तो मास भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि एटम्स नहीं इक्वल है, यहाँ ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, 2 एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में तो बेटा एक ही है, यानी ये मास इक्वल नहीं, यानी लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है। पर लॉ को तो फुलफिल करना ही होगा। तो हम क्या करें? वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अभी ये रिएक्शन क्या है? ये जो आपका रिएक्शन है जहां मास इक्वल नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और आप कह सकते हो कि स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन है ये। तो अगर इसी रिएक्शन को मैं क्या कर दूं? दोनों साइड से मास को इक्वल कर दूं, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे? तो देखिए क्या करती हूं मैं। ये था हमारा स्केलेटल इक्वेशन, दिस इज। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को क्या करना है? हमें प्रोडक्ट साइड में 2 करने हैं, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ 2। अब देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गए? इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ अब मैग्नीशियम कितने हो गए? नाउ मैग्नीशियम इज 2 प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना? ओनली 1। इसको भी लिख दे 2 कर देती हूँ। तो नाउ अब देखिए ध्यान से कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो अब ये जो रिएक्शन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। एंड नाउ इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चों इसे? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सिंपली बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड ही क्यों है? What is balanced equation? Balanced equation क्या है? And why do we need to balance the chemical equation? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड ही क्या है?
फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। क्या है बच्चों बैलेंस्ड इक्वेशन? द केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of different molecule are equal both sides. Both side of reaction. That is जहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह का, that will become your balanced equation. बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा, जब दोनों साइड एटम्स इक्वल हो, या आप कहें कि दोनों साइड मास इक्वल हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया था 2Mg plus O2 2MgO, तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है आपका, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि दोनों साइड मास इक्वल है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को नीड, बैलेंस करने की नीड ही क्या है किसी भी रिएक्शन को, क्या आंसर होगा, टू फुलफिल द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इस लॉ को फुलफिल करना है, हमें पूरा करना है, टू फुलफिल द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन equations are, chemical equations are balanced. तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, श्योरली आई विल रिप्लाई यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।